हेलो एवरीबॉडी। तो आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम हो चुका है एंड मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो शिफ्ट थी उसमें क्या क्या आया था और कुछ आंसर्स भी मुझे याद हैं, तो मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी एंड मैं कल भी वीडियो बनाने का सोच रही थी, बट बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था, इसलिए मैं कल अपलोड नहीं कर पाई थी। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 21 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में था। तो इसमें देखिए क्या क्या आया है, और जिनका भी एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था आप लोग कंफर्म करके बताना कि मैं सही बता रही हूँ या मैं गलत बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो रीजनिंग में एक रो पज़ल आई थी जिसमें आपके सारे मेंबर्स नॉर्थ फेसिंग कर रहे थे। इसके 5 क्वेश्चन थे जो कि इजीली बन जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, 2 पॉसिबिलिटी लेके। चाइनीज़ कोडिंग थी जो कि एकदम ईजी थी, आराम से हो जा रही थी। इसमें 1 2 3 वर्ड्स में पॉसिबिलिटी आ रही थी, 2 या 4 वर्ड्स में। ब्लड रिलेशन का कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रिकी लगा उनको, तो उनका टाइम वेस्ट हो गया, बट मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने पहले अटैम्प्ट नहीं किया था एंड बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला अटैम्प्ट करने का। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 क्वेश्चन आए थे जो कि एकदम ईजी थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से हो गए होंगे जिनने भी करे होंगे। सबसे ज़्यादा एक जो लेंदी पजल थी इस वाली शिफ्ट में वो क्या थी, पोस्ट प्लस सिटी वाली, जो कि काफ़ी लेंदी थी, 7 मेंबर्स दे रखे थे। इस वाली पजल में मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया और फिर जब ये बन गई तो मेरे जो आंसर्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसको पूरा स्किप कर दिया और फिर बाद में तो टाइम मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद एक मंथ बेस पजल थी जिसमें आपकी 3 डेट दे रखी थी और 9 मेंबर्स थे, 5 क्वेश्चन थे जो कि इजीली बन गई होगी जिसने भी बनाई होगी। फिर आपका था स्लॉग एंड इन इक्वलिटी के क्वेश्चन, तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके थे, आराम से डुएबल थे। एंड एक वर्ड था ड्यूरेशन जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में पेयर ढूंढने थे। एंड एक जो क्वेश्चन था वॉबिल +1 एंड कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट -1, देन उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। फिर जो राइट साइड से 6 है उसको फाइंड करना था, तो इसका जो आंसर था वो जे था। एंड मीनिंगफुल वर्ड जो था वो मैंने बनाया नहीं, तो जिसने भी बनाया हो बता देना क्या क्या आंसर था। एंड जो क्वांट में था अप्रॉक्सीमेशन 5 से 6 आए थे, जिसमें एक का आंसर आ रहा था 20, जिसमें स्क्वायर रूट पूछा था। एक का आंसर था 15 एंड एक का आंसर था 375, बाकी मुझे याद नहीं है। एंड क्वाड्रेटिक में 5 से 6 क्वेश्चन थे जिसमें 2 3 के आंसर सी एंड डी आ रहे थे, इतना मुझे याद है। एंड ऐसा कोई नहीं था कि देखते ही सी एंड डी, वो वाला क्वेश्चन कोई नहीं आया था। एंड जो मिसिंग नंबर सीरीज़ है वो भी सिंपल आई थी, डिफरेंस एंड डबल डिफरेंस एंड प्राइम नंबर एंड स्क्वायर +1, यही सारे लॉजिक लग रहे थे, जिसने करी होगी उसको पता होगा। एक पाई चार्ट आया था जो कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर था, जिसमें आपको परसेंटेज ब्रेकअप दे रखा था एंड टोटल वैल्यू 3200 दे रखी है। तो इस पर एक अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज निकलवाया था, उसका आंसर 192 था एंड एक रेशियो था, उसका आंसर आई थिंक 26:31 ऐसा कुछ आ रहा था, जो कि इजी डीआई थी, थोड़ी इतनी कैलकुलेशन नहीं थी इसमें, ठीक थी। उसके बाद जो एक लेंदी डीआई थी वो थी टैबुलर डीआई, जिसमें आपको टोटल वैल्यू दे रखी थी एंड आपको 2 एनजीओ पी एंड क्यू दे रखे थे, जिसमें आपको एनजीओ पी का परसेंटेज दे रखा था एंड क्यू का आपको 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालना था। तो इसमें 2 क्वेश्चन लेंदी थे, बाकी 3 क्वेश्चन तो ठीक थे इसके, जो मैंने कर लिए, बाकी लेंदी वाले मैंने छोड़ दिए क्योंकि इतना टाइम नहीं बच रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। देन उसके बाद मैंने एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन किया जो था टाइम एंड वर्क पे, जो ए इस काम को 30 डेज़ में करता है, बी 24 डेज़ में, ये वाला एक क्वेश्चन था जिसका आंसर 10 आ रहा था। फिर आपको एक पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी था, तो फिर मैं बना रही थी पर टाइम अप हो गया था, तो फिर उसका आंसर नहीं आ पाया। प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक ईजी क्वेश्चन था एंड सिंपल इंटरेस्ट और मैंसुरेशन के भी क्वेश्चन थे, और कोई टॉपिक से आए तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि टाइम चला गया था। तो रीजनिंग में मेरा जो अटैम्प्ट हो पाया है वो 31 हो पाया है, क्योंकि एक 5 क्वेश्चन वाली पज़ल नहीं हो पाई। तो अगर आप कितना भी प्रैक्टिस करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, बट अगर उस टाइम पे नहीं आता है माइंड में तो नहीं हो पाता है कभी कभी, तो क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। एंड क्वांट में जो अटैम्प्ट हो पाया वो हुआ 27। तो इस तरीके से जो अटैम्प्ट हुआ है वो 58 हुआ है। और आप लोग बताना इसी शिफ्ट में आपका कितना अटैम्प्ट हुआ है,
एंड जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है वो अब IBPS क्लर्क और IBPS PO पे फोकस करो। एंड अगर आपको लगता है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस को भी साथ साथ लेके चलो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड अगर मैंने आपको सही रिव्यू, एग्जैक्ट रिव्यू बताया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन।